गाइस मान लो अगर आप किसी यूट्यूबर को देख रहे हो, आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर है, उसके संग कोई भूत का सीन हो रखा हो, तो आपको कैसा लगेगा उस टाइम पे। ऐसे ही हमारे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, जैसे कि ट्रिगर्ड इंसान और भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। मैंने ट्रिगर्ड इंसान का ही नाम लिया बस। उनके संग जो एक्सीडेंट हुआ है ना भूत वाला, चलो देखते हैं। और ये वीडियो रहने वाली है बट्टा फैक्ट बाई की। बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। किंग जो कि हॉरर वीडियोस ही बनाते हैं, उनको पहले खुद इन वीडियोस पर भरोसा नहीं होता था। पर फिर अचानक ओके। से एक दिन उनके रूम में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद फिंग ने उस रूम में हॉरर वीडियोस बनाने ही छोड़ दिया। आशीष चंचलानी जब एक बार ट्रिगर्ड इंसान के पॉडकास्ट पर गए थे तो उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर एक ऐसी बात बताई थी जिसको सुनकर ट्रिगर्ड इंसान भी काफी ज्यादा डर गए थे। तो इसलिए यारो इस वीडियो को लाइक करके बिना किसी इंटरप्शन के पूरा जरूर से एंजॉय करना। आशीष चंचलानी। तो ये बात आशीष ने ट्रिगर्ड इंसान के साथ हुए एक पॉडकास्ट में बताई थी कि जब वो इंडिया से बाहर एक जगह पर घूमने गए थे जो कि एक्चुअली काफी फेमस जगह है, पर वो जगह डिफेम न हो जाए इसलिए इस पॉडकास्ट में आशीष ने उस जगह का नाम नहीं बताया। तो ये जब वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर काफी सारा विलास था। स्पेसिफिकली अगर बताया जाए तो वो एक प्राइवेट आइलैंड एरिया में था। भाई इसने वो वाला गाना साउंड स्टार्ट कर दिया जो वो आता था ना, क्या नाम है उसका, फियर फाइल्स में। भाई इसने वो सॉन्ग स्टार्ट कर रखा है यार, डर लग रहा है मेरे को अंदर से, क्योंकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात में, मेरे रूम में भी कोई नहीं है। जगह काफी सुनसान थी, लेकिन आशीष जैसे ही वहाँ पर इंटर करते हैं उनको बहुत ही वियर्ड वाइब्स आती है। उनको अचानक बहुत ही अजीब सा लगता है। इतना होने के बावजूद भी जब वो विला में फाइनली पहुँचते हैं और जब रात को आशीष सो रहे होते हैं तो अचानक थोड़ी देर के लिए उनकी नींद टूट जाती है और फिर जैसे उन्होंने देखा कि उनका जो दरवाजा है वो ऑटोमेटिकली ही खुल रहा है और खुलने के बाद वो अचानक से बंद भी हो गया। ये देखते ही वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। भाई इतना मेरे संग हो जाए ना, मैं पता नहीं भाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। ये तो फिर भी पता नहीं कैसे बंदे हैं जो देखने चले जाते हैं उनको कि क्या हुआ क्या था यहाँ पे। कोई भी नहीं था। पर अभी सबसे डरावना पार्ट तो आना बाकी था, क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक और बार दरवाजा खुलता है जिसको देखकर आशीष बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि दरवाजा लॉक होने के बावजूद भी खुल रहा था। अभी भाई मेरा मन नहीं कर रहा है ये वीडियो शूट करने का, बट लेकिन फिर भी मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि व्यूज आते हैं भाई, व्यूज आते हैं, हॉरर वीडियोस पे व्यूज आते हैं, बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। से भी दरवाजा मूव हो सकता है, पर ऑब्वियसली हवा लॉक तो नहीं खोल सकती ना। आशीष को उनकी आंखों से लॉक खुलता हुआ दिखता है, जिसके बाद ये बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और फिर इनको कई दिनों तक अच्छे से नींद भी नहीं आती। इसलिए ये वो इंसिडेंट के बाद कई दिनों तक अपने फ्रेंड के रूम में ही सोने लगे थे। ऐसे सीन में डर लगेगा, हर किसी बंदे को ऑब्वियसली डर लगता है, तो उसको भी लगा ही होगा भाई, डर ही लग रहा होगा उस बंदे को भी, तभी तो वो सो रहा है अपने दोस्त फ्रेंड जो भी है उसका, उसके रूम में, तभी तो सो रहा है, वरना क्यों सोता होगा वो बंदा। ज्यादा हॉरर वीडियोस और उसके रिलेटेड स्टेप्स बताते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और इनका कहना है कि इस इंसिडेंट के होने से पहले इनको भी इन फिंग पर को देखा ज्यादा नहीं मैंने आज यकीन तक। नहीं था। तो एक बार की बात है जब फिंग कुछ दिनों के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं और जिस रूम में ये रिकॉर्डिंग करते हैं वहाँ पर इनके सिवाय कोई भी नहीं आता। इसलिए जब वो बाहर जाते हैं तो अपने कमरे को लॉक करके अपने पास चाबी रख कर जाते हैं, यानी कि उस रूम में जाने का एक्सेस किसी के भी पास नहीं था। लेकिन 2 दिनों बाद जब वो वापस आए और उन्होंने जब अपना कमरा खोला तो वो देखते हैं कि उनका भारी भरकम डेस्क कमरे के बिल्कुल दूसरी तरफ पड़ा था। डर लग रहा है बहुत ज्यादा। तुम्हें ये जो स्माइल है ना, ये बस ये फेक स्माइल है, रियल डर देखोगे ना तो भाई तुम हिल जाओगे अंदर से। बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। उसको घसकाया है या फिर लात मारी है। और इसी के साथ उस रूम में काफी सारी चीजें बिखरी भी पड़ी थी। अब रूम में घुसते ही उनको लगा कि ये चीजें पक्का उनकी मम्मी या फिर बहन ने किया होगा, इसलिए वो उन्हें डांटने भी लगे कि मेरे रूम में क्यों गए तुम लोग, और अगर गए भी तो डेस्क को ऐसे क्यों कर दिया। जिसके बाद उनकी मम्मी और बहन ने बताया कि भाई तो हम तेरे रूम में गए ही नहीं, यहाँ तक कि चाबी भी तो तेरे ही पास थी। अब ये सब के होने के बाद फिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो रहा है। खैर फिर 2-3 घंटे के मेहनत करने के बाद उन्होंने अपने सारे सामान को वापस जगह पर डाल दिया। और फिर जब वो रात को काम कर रहे थे तो उनको अचानक से क्लिक हुआ कि उन्होंने कई जगह पर पढ़ा था कि कोई भी हॉरर मूवी की शूटिंग करने से पहले उस जगह पर होली वाटर को डाला जाता है, क्योंकि कई बार भूतों को। भाई ये क्या था वो, भाई वो ऊपर लड़की लटकी हुई थी और शिट। भाई बहुत ड्रामा सीन से ला रहा है यार ये बंदा, तो व्हाट द फैक्ट। भाई इतनी खतरनाक वीडियो ना बनाओ क्योंकि बंदा भी देख के डर जाए। ठीक है, अब मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं वीडियो यहीं पे रोक दूं, बट लेकिन नहीं रोकूंगा क्योंकि मेरे को डरने में मज़ा आता है और तुम्हें भी आता होगा।
के बारे में पता ही नहीं चलता। और जब भी शूटिंग के दौरान बार बार भूतों को कॉल किया जाता है तो कई बार सेट पर बहुत ही अजीब चीजें होने लगती हैं। इसलिए शूटिंग के दौरान होली वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है। अब फिंग को अचानक से याद आया कि लास्ट 2 साल से वो इसी कमरे में बैठकर भूतों की सारी बातें किया करते थे। ऐसी चीजें जिनको एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता, ये चीजें जब कैमरा में कैप्चर हो जाती है। अब कहीं न कहीं उनके दिमाग में आया कि ये पक्का कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि किसी भी आदमी के लिए इतना भारी डेस्क को घसकाना इजी नहीं था। और ऊपर से ये डेस्क ऐसे हिला हुआ था जैसे कि किसी ने इसको लात मारी हो, जिसके बाद ये काफी ज्यादा डर गए। भाई मुझे लगा मेरे पीछे वही है। तक तो इनको अपने कमरे में नींद भी नहीं आई, जिसके बाद फिर एट लास्टली इन्होंने अपना कमरा ही बंद कर दिया। वैसे यारो, आपको क्या लगता है फिंग के कमरे में ये चीज कैसे हुई होगी? और अगर आपको भी कुछ ऐसे ही कहानी पता हो तो वो भी आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर बताना। हाँ, ये कोई यूट्यूबर तो नहीं बल्कि एक सिंगर हैं और इनकी घोस्टली स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। और इन्होंने ये यूट्यूब पर ही एक पॉडकास्ट में बताया था कि जब ये एक बार पहाड़ों के बीच में कहीं घूमने गए थे तो दिन भर दोस्तों के साथ घूमने के बाद जब रात को इनको चाय पीने का मन हुआ तो ये होटल के बगल वाले एक चाय की टपरी पर चले गए। अब जब ये चाय पी ही रहे थे तब अचानक से एक अजीब सा आदमी उनके पास आकर बैठ जाता है, जिसकी दाढ़ी भी बहुत ही अजीब थी और साथ ही उसकी आंखें भी ब्लू कलर की थी। जिसके बाद फिर उस आदमी ने बी प्राक के दोस्त के साथ बातें करना शुरू। मान लो अगर तुम्हारे पास ऐसा बंदा आके बैठ जाए तो तुम उस टाइम पे क्या करोगे, मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है? बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे टाइम बीता उनका दोस्त वो अजीब से आदमी से कुछ ज्यादा ही बातें करने लगा, इतना ज्यादा कि उन्हें भी बहुत ही अजीब लगने लगा कि अब ये इतनी इनकी प्राइवेट बातें इस स्ट्रेंजर को क्यों बता रहा है। जिसके बाद फिर वो उसे बोलते हैं कि चल अब तो कुछ ज्यादा ही बात कर रहा है। फिर जैसे ही जब वो जाने लगते हैं तो उस अजीब आदमी ने उन सब से 10-10 रुपए मांगे। अब सबके पास तो चेंज पैसा नहीं था तो उनके पास जो भी खाने की या फिर जितने भी रुपए थे उन्होंने दे दिए। अब जैसे ही ये जाने लगे तो होटल के पास पहुंचते ही जो इनका ये दोस्त उस अजीब आदमी से बातें कर रहा था वो अचानक ही बेहोश हो गया। अब इसको देखकर ये सब काफी ज्यादा डर गए और बहुत ट्राई करने के बाद जब उन्होंने उसको होश में लाया तो वो बहुत ही ज्यादा डर कर कहने लगा कि मेरे साथ कुछ हो गया। अरे भाई हो क्या गया? ये तो बंदा बहुत कुछ कर देगा मेरा भाई, मेरे को डर सा लग रहा है। मैं तो मन कर रहा है वीडियो पोस्ट करके चले जाऊँ अंदर वाले रूम में, बट लेकिन व्यूज आएंगे तो मेरा सेकंड पार्ट आएगा इसके साथ, वरना भाई नहीं आएगा। हॉरर वीडियो को तो आएगा ही नहीं फिर उसके बाद। बाकी तुम्हें अगर कुछ मेरी वीडियो में लगे दिखे बैकग्राउंड में तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बता देना भैया जी प्लीज। के बीच होने की वजह से मजाक मस्ती में उन्होंने ये बातों को टालकर अपने रूम में सोने चले गए। अब बेड पर सोने के बाद जैसे इनको लगभग नींद आई थी तो वो बेहोश हुआ आदमी अचानक से उठकर सबको कहने लगता है कि वो मुझे बाहर बुला रहा है, वह मेरा इंतजार कर रहा है दरवाजा। इतना सुनकर सब काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर भी इग्नोर करते हुए कहते हैं कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, चुपचाप आराम से सो जा। अब जैसे ही ये सब फिर से सोने लगे तो वो आदमी अचानक से फिर से उठकर जोर जोर से कहने लगा कि वो मुझे सीटी मारकर बाहर बुला रहा है, वो मेरा बाहर इंतजार कर रहा है। अब ये सब देखकर वो लोग काफी डर गए थे। जिसके बाद फिर वो इसे लेकर बी प्राक के रूम में चले गए। अब जैसे ही बी प्राक के रूम में जाते हैं तो बी प्राक को अचानक से बहुत गंदी फीलिंग आती है कि मैं तेरे को मारने आया हूं और मेरे को बड़ी अजीब सी शक्ल आ गई सामने। अब इसके यार डरा रहा है भाई, ये तो कैसा डर भी लग रहा है, देखने का मन भी कर रहा है, क्योंकि व्यूज आते हैं। व्यूज तो वैसे तो देखते नहीं हो तो मेरा नहीं बनता देखने का, बट लेकिन मैं देखूंगा। तुम डरते हुए देखो मेरे को। लगने लगा कि उनके सर में कोई कील ठोक रहा है। उनको इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो लगभग पागल हो रहे थे। इतना ज्यादा दर्द कि उन्होंने तो 3rd फ्लोर से खिड़की से कूदने की भी कोशिश की, पर फिर ठीक समय पर उनके दोस्तों ने उनको पकड़कर चाटा मारकर उनको होश में लाया तो जाकर कुछ चीजें नॉर्मल हुई। पर फिर इतना होने के बाद ये सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे। बेड पर बैठकर थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि अब यहाँ पर और वो नहीं रुक सकते हैं। जिसके बाद फिर नीचे जाकर उन्होंने होटल रिसेप्शनिस्ट से चेकआउट करवा लिया और साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि जब हम लोग ऊपर इतना चिल्ला रहे थे तो आपको कुछ अजीब नहीं लगा, आपको यहाँ पर आवाज नहीं आई? जिसके रिप्लाई में बोलता है कि नहीं सर, ऐसी तो कोई भी आवाज नहीं आई। ये सब इंसिडेंट होने के कई दिनों तक उनको अच्छे से नींद भी नहीं आई। वो हमेशा ये सोचते रहते थे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। और वैसे यारो कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि माउंटेन्स के रिलेटेड जगहों पर जहाँ पर टूरिज्म का भी स्पॉट हो वहाँ पर कुछ ज्यादा ही होती है। जिसका की रीजन बताते हुए वो लोग कहते हैं कि हर साल पहाड़ों से गिरकर कई लोग इस दुनिया और एक दूसरी दुनिया में फंस जाते हैं। तो गाइस वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा डरना भी अच्छा लगा, मतलब मैं इतना तो डरा नहीं, मतलब शो ऑफ नहीं कर रहा था, डर लग रहा था अंदर से। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा
तो आवाज़ मुझे इसलिए मैं बोल लिया था ज़्यादा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।